दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं दगड़ियों। आज मैंने कल जो ब्लॉग डाला था बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने को लेकर जो रैली निकली थी बिंदुखत्ता से शहीद स्मारक से बैठक हुई, सभा हुई और सभा को उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया और स्थानीय लोगों ने भी संबोधित किया और बिंदुखत्ता राजस्व गांव बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने भी संबोधित किया और जिसका संचालन कर रहे थे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हरीश बिसौती और बिंदुखत्ता राजस्व गांव संघर्ष समिति के संरक्षक थे। उसी क्रम में चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो उस लंबी वीडियो को मैंने पूरा नहीं दिखाया था, उसको 2 भागों में डाला था। तो आज मैं उसका दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि शहीद स्मारक से सभा की समाप्ति के बाद रैली निकली। लालकुआं तहसील में गई रैली और लालकुआं के बाज़ार से होते हुए निकली। हज़ारों की संख्या में मातृशक्ति, महिलाएं, बच्चे, बेटियां, बुज़ुर्ग, नौजवान लड़के थे और वो रैली जो है तहसील लालकुआं में जाकर रुकी और वहाँ पर कांग्रेस के जो बिंदुखत्ता के ब्लॉक अध्यक्ष हैं पुष्कर सिंह दानू, उन्होंने जो ज्ञापन देना था सरकार को तहसीलदार के माध्यम से, वो ज्ञापन पढ़ा वहाँ पे और उनके साथ कई उत्तराखंड के दिग्गज नेता भी थे और हज़ारों की संख्या में भीड़ भी थी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। आज मैं कल के पिछले ब्लॉग का दूसरा भाग आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस तरीके से बिंदुखत्ता के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मैं बिंदुखत्ता संघर्ष समिति के सचिव श्री भुवन चंद जोशी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अतिथि कामरेड इंद्रेश मैफरी जी को, वो राज्य सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राज्य सचिव हैं, उनको यहाँ मंचासीन कराने के लिए यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप उन्हें लेकर आएंगे भुवन चंद जोशी जी। मैं अनुरोध करूंगा भुवन चंद जोशी जी से, कामरेड कैलाश चंद पांडे जिला सचिव हैं, उनको मंचासीन लाने का वार्ताएं दिए जा रहे हैं वहां पर और इतने ज्यादा वहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। बड़े कटीले तार लगा रखे हैं सारे टीवी के माध्यम से, आप देख रहे होंगे। वैसे टीवी तो सब बिकाऊ हो चुका है आज, वो सही चीजें तो कोई दिखा नहीं रहे हैं। दूसरा, यहाँ का जो जवान है, हमारे युवा बेरोजगार जो है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी यहाँ पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे मंच के ऊपर बढ़ रहे हैं और उनका उत्तराखंड के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है और जनता जोरदार ढंग से तालियां बजाकर स्वागत कर रही है। हरीश रावत जी का हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे बीच उनके साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट भी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे लोकप्रिय विधायक हरीश धामी जी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी लोगों से अनुरोध है कृपया अपनी अपनी जगह बैठकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और अतिथियों का स्वागत करते हुए यहाँ पहुंचेंगे। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बौलाबाद क्षेत्र से जी हरे भगवान जी हमारे बीच पहुंचे हैं। राम प्रधान अर्जुन बिष्ट जी और भगवत सिंह मेहरा जी, रोहित बिष्ट जी, नारायण सिंह बिष्ट जी पूर्व जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर से यहाँ पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वंचन जी स्थान अपने स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश गुजराल जी, आदरणीय धामी जी, मैं धनवाल से अनुरोध करूंगा कि अपने बात को 2 कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय धनवाल जी बिंदुखत्ता में आप सभी यहाँ पर आए और इस सभी उपलक्ष्य में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, विधायक हरीश धामी जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल साहब और हमारे इस संघर्ष समिति के राजस्व गांव बनाने के लिए यहाँ पर हमारे कुंजन सिंह मेहता जी और पलेरी जी और पांडे जी और हमारे सभी यहाँ पर के साथियों, हमारे
सभी हमारे हिंदुत्ता के हैं, सभी का स्वागत है। हमारे किसान भाई जी सभी का कहीं विकास नहीं हो पाया। आज सर हम लोग चाहते हैं कि हिंदुत्ता को राजस्व ग्राम घोषित हो, और हम चाहते हैं कि हमें जो पिछले 11 से हमें विचलित कर रहे हैं उनसे हम सब सावधान रहें। यहाँ पर गठबंधन बने और यहाँ पर बिजली की समस्या का समाधान हो, और यहाँ पर जो हमारा सैनिक समिति के नाम से स्टेडियम है ये सब यहाँ पर बनना चाहिए। और यहाँ पर एक बात बिजली की है कि यहाँ पर विद्युत खपता इसके लिए 25 करोड़ की धनराशि यहाँ पर विद्युत खपता के लिए सरकार देती हमें देंगे, तो विद्युत खपता से लगा हुआ हमारा खुदिया लगातार अतिक्रमण के को शामिल किया गया। और इस सरकार ने किया कि वनाधिकार कानून 2005 के तहत हम लोग राजस्व गांव बनाएंगे। हम लोगों ने उस समय सवाल को उठाया कि बिंदु खत्ता 2005 का जो वनाधिकार कानून है उसके आधार पर राजस्व गांव नहीं बन सकता है। हम लोगों ने विधायक जी को कहा, जो इनकी समिति थी उसके सामने भी सवाल रखे। उस समय बार बार इस बात को कहा गया नहीं आप विकास विरोधी हैं, होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन खुद सरकार की जो समिति है उस समिति ने उनके प्रस्ताव को लौटा दिया, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं वनाधिकार कानून बना, वन पे अधिकार के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वन में रह रहे हैं, उनको अधिकार मिले। लेकिन इस राज्य के भीतर अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें वनाधिकार कानून के तहत किसी को जमीन मिली हो, किसी को राजस्व गांव का अधिकार मिला हो। और बिंदु खत्ता तो वैसे भी वनाधिकार के दायरे में नहीं आता। होना तो ये चाहिए था कि केंद्र की सरकार है, सारा का सारा बहुमत की सरकार है, और उस बहुमत की सरकार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से ये जो वन भूमि है इसको लैंड ट्रांसफर राज्य को करना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि भाई इसको लेकर के जो डिसफॉरेस्ट का काम करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये काम इस सरकार को करना चाहिए था, लेकिन जनता के बीच में विभ्रम पैदा किया गया। आज हमारे एक साथी कह रहे थे कि जनता कम है, तो इसी कारण से अभी भी विधायक जी लगातार जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। पिछली रैली में तो ये हुआ कि विधायक जी ने काउंटर एक पूरा का पूरा प्रचार चलाया कि रैली में मत जाओ, रैली में भ्रम फैलाया जा रहा है। हमें पूछना
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी सरकार के माध्यम से राशन कार्ड, वोटर कार्ड, दुग्ध समितियाँ, स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़कें, ITI, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं दी गई। उसके बाद कि सरकारों द्वारा भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बिंदुकत्ता का विकास किसी भी राजस्व गांव से कम नहीं है, परंतु इसके बावजूद जमीन का मालिकाना हक न होने की वजह से बिंदुकत्ता की 1 लाख आबादी आपने अपने आप को पिछड़ा व ठगा हुआ महसूस कर रही है। महोदय, बिंदुकत्ता वासियों की आजीविका की मुख्य आधार कृषि व पशुपालन है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से आवारा पशुओं द्वारा फसलों को चौपट कर दिया जा रहा है। किसानों को आवारा पशुओं के कारण भारी नुकसान, आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा बिंदुकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में आवारा पशुओं द्वारा कई लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया है। महोदय, बिंदुकत्ता के छात्र युवा बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर के खेलों में चुने जा रहे हैं, परंतु यहाँ कोई भी स्टेडियम नहीं है, जिसके मद्देनजर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शहीद मोहनलाल गोस्वामी के नाम से स्टेडियम स्वीकृत किया गया था, परंतु आज तक फिर स्टेडियम का निर्माण न होना अशोक चक्र शहीद मोहनलाल गोस्वामी का अपमान व यहाँ के युवाओं की प्रतिभा को की अनदेखी है। महोदय, बिंदुकत्ता क्षेत्र में लगी सेंचुरी पेपर मिल के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा इस आशय से जमीन दी गई थी। तो यार दगड़ियों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो मानना है कि किसी भी अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना ज़रूरी होता है, लड़ना ज़रूरी होता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता कभी भी। आपने देश का इतिहास पढ़ा है, दुनिया भर का इतिहास पढ़ा है। दुनिया भर के देशों में जब जब भी नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जाता है, तब तब नागरिक जो है सड़कों पर उतर आता है। तो अब देखना यह है कि बिंदुकत्ता के लोग कितने एकजुट हो पाते हैं और अपने अधिकारों के लिए कितना लड़ पाते हैं, या यूं ही सो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि हम गलफत में रहें और बिंदुकत्ता उजाड़ दिया जाए। क्योंकि आज देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए तो लगता ही ऐसा है कि शायद बिंदुकत्ता को उजाड़ दिया जाएगा और यहाँ के लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो और सत्ता में जो भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी सत्ता में आए, हमारा उनसे अनुरोध है कि वो बिंदुकत्ता की मांग पर विचार करें और इस समस्या का हमेशा के लिए निदान करें। तो दगड़ियों, बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और आगे के ब्लॉग मुझे अगर समय मिला तो मैं बिंदुकत्ता पर ही बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में बिंदुकत्ता क्या चीज़ है, कैसे इसकी वसासत हुई, कहाँ से कहाँ के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ का शैक्षिक स्तर कैसा है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, किन लोगों, किन अधिकारों के लिए और किन सुविधाओं के लिए यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। इस पर विस्तृत चर्चा भी करूँगा और वीडियो भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगेंगे और पसंद आएंगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं देख रहा हूं मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और जिन लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूं या जिन लोगों के मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल, और उनके चैनलों में मैं कमेंट भी कर रहा हूं, लेकिन वो लोग मेरे चैनल में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। बड़ा दुखी हृदय और दुखी मन से मैं कहना चाह रहा हूं कि दगड़ियों, दुनिया में बहुत सारे ब्लॉगर हैं और बहुत सारे लोग हैं, हर कोई अपना अपना विषय लेके आता है। जो मेरा विषय है वो अलग है, क्योंकि लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं अपने मन के अनुरूप, अपने विषय के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए, और तबीयत भी पहले बीच में ख़राब थी, इस वजह से भी ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एक बार फिर और देखते रहिए आनंदा भावरी यूट्यूब चैनल। नमस्कार, पैलाक।